हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के 30 जीके एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन है? तो दोस्तों, तारापुर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी तारापुर में परमाणु शक्ति स्टेशन है। दूसरा सवाल है, भारत में निम्न में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून से शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो कौन सी फसल होती है दोस्तों? रबी, खरीफ, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु क्या है? तो ये खरीफ फसल होती है दोस्तों, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन सा है डेल्टा दोस्तों? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो चीड़ का पेड़ एक होता है, वहाँ से तारपीन का तेल मिलता है दोस्तों, तो उस पेड़ के माध्यम से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आर्कीपेलेगो का अभिप्राय निम्न में से किसकी कड़ी से है? तो दोस्तों, द्वीप से है दोस्तों, यह एक द्वीप का नाम है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अधिकेंद्र शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भूकंप से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि भूकंप का जो केंद्र होता है उसको अधिकेंद्र होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्न में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? तो दोस्तों, 6 से 7 पीएच मान होना चाहिए उसको। 6 से 7 होने की संभावना होती है, जिसमें उर्वरा मिट्टी में होती है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एनटीपीसी ने जल विद्युत के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। दूसरा है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दूरसंचार के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। तो इन दोनों कथनों में विचार करना है, कौन कौन सही है कौन गलत है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट जो है, एनटीपीसी ने जल विद्युत क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है, सही है। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दूरसंचार में भी प्रवेश कर लिया है। तो दोनों ही, तो यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? कितने प्रतिशत भूभाग बताने हैं दोस्तों? तो 35% भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? तो वेटिकन सिटी जो है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटा देश है। कुल मिला के यहाँ पे 35 से 40 लोग रहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? तो दोस्तों, असम की जो सीमा है म्यांमार के साथ नहीं लगती, बाकी 3 को म्यांमार के साथ लगती है दोस्तों। तो ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से कायांतरित सेल है? तो दोस्तों, नीश और जो सिस्ट होता है, यह कायांतरित सेल होती है, नीश और सिस्ट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है दोस्तों? तो पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है, याद रखिएगा। और पहला ही प्रश्न हमने रखा था तारापुर। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर होगा। एनीमोमीटर क्या मापने के लिए होता है दोस्तों, काम आता है? तो यह पवन का वेग मापने के काम में आता है। ये जो यंत्र है एनीमोमीटर, पवन के वेग के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
केरल के तट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सपोर्ट करने के लिए चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत की किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र की प्रतिशतता सबसे अधिक है जनसंख्या की दृष्टि से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्र की गहराई किससे मालूम की जाती है? तो दोस्तों सोनार से की जाती है। समुद्र की गहराई जो है सोनार से मालूम की जाती है और यह मापने का एक तरीका होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसको पार कर लेने पर दिन जुड़ जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को पार करने पर दिन जुड़ जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है दोस्तों? तो भारत जो है चीनी का प्रमुख उत्पादक देश है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो दोस्तों प्रमुख खाद्य फसल जो है चावल है उत्पादन की दृष्टि से भारत देश की। तो चावल सबसे अधिक उत्पादक की जाती है भारत में। तो सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। विश्व की सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है दोस्तों? तो विशाल मरुभूमि के बारे में होता है तो पूरे विश्व में सहारा मरुभूमि जो है मरुस्थल यह सबसे विशाल है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? तो दोस्तों यह डच का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। डचों ने अपना आधिपत्य किया हुआ था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। काल वैशाखी किसका प्रकार है दोस्तों? तो काल वैशाखी जो है चक्रवात तूफान का नाम है दोस्तों। काल वैशाखी किसका प्रकार है? तो चक्रवात तूफान का प्रकार है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। शब्द धूमाकृतिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों हिम नदियों के साथ यह शब्द जुड़ा हुआ है। तो डी सही उत्तर होगा। निम्न में से किसकी ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? किसको ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है दोस्तों? तो परिप्रशांत कटिबंध को ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत किस देश को सबसे अधिक निर्यात करता है? निर्यात करता है दोस्तों, याद रखिएगा आयात नहीं निर्यात। तो यूएसए को निर्यात करता है सबसे अधिक। अपने सामान का निर्यात यूएसए से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। एस्किमो कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो एस्किमो जो होते हैं कनाडा और अलास्का के जगह पर स्थित हैं दोस्तों। एस्किमो एक प्रजाति होती है जो कनाडा और अलास्का द्वीप पर पाई जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर होगा। सुंडा जल मरुस्थल किनके बीच में है दोस्तों? तो यह जावा और बोर्निया के बीच में है। आपने जावा सुमात्रा पढ़ा होगा, तो जावा और बोर्निया के बीच में है। सुमात्रा थोड़ा सा अलग है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सुंडा जल मरुस्थल जावा और बोर्निया के बीच में स्थित है, इन दोनों के बॉर्डर पे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट 30 जी के क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।